आज हम एक चीज़ के बारे में जानेंगे, वो ये है कि छोटे बच्चे हम ज़्यादातर देखते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। उनके क्वेश्चन पूछने की पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जो मेन है कि इस टाइम पे चाइल्डहुड में बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा चरम पर है। अब बड़े लोग, बच्चे के आसपास के लोग अगर इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे देते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से अपने स्कीमास को डेवलप कर लेता है। वरना अगर आप बच्चे को सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए ही आंसर्स दे रहे हैं तो बच्चा छोटी उम्र में ही गलत स्कीमास लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये क्यूरियोसिटी आप इसकी बहुत इनिशियल स्टेज में देख सकते हैं कि एक स्टोरी बुक में इस तरह की झोंपड़ी बनी है और पीछे नदी बह रही है, या यहाँ पेड़ है, यहाँ बाउंड्री है, यहाँ गेट लगा है। तो ये जो छोटा बच्चा होगा ये आपकी तरह इस बाउंड्री में रह के नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि इस घर के पीछे क्या रहा होगा। आप अपने दिन याद करो, बचपन में आप कभी लाइब्रेरी गए हों, आपने कहानी की बुक पढ़ी हो, आपको पता होगा कि आप इस तरह की इमेजिनेशन अक्सर किया करते थे। तो ये जो छोटा बच्चा है फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, हम इसके आंसर्स अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं देते हैं तो ये गलत स्कीमास बनाता है। अब गलत स्कीमास क्या हो सकते हैं? नहीं, स्कीमास क्या हो सकते हैं? स्कीमास आर लाइक कंसेप्ट्स के कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे कि बच्चे का एनिमल का कंसेप्ट हो सकता है कि एनिमल इज़ एनीथिंग 4 लेग्ड, जिसकी 4 लेग्स हैं। फिर किसी दिन बच्चे को चिंपांजी और ओरंगुटन इस तरह का जानवर दिखता है तो वो देखता है कि इसके तो 2 ही पैर हैं, या लंगूर को, मंकी को। तो वो अपने इस कॉन्सेप्ट में, इस स्कीमा में एक और चीज़ ऐड करता है कि एनीथिंग जो 2 लेग्ड भी है वो भी जानवर हो सकता है। तो जानवर की डेफिनेशन 4 टांगों की ही है, वो नहीं होती है। वो बच्चा अपने आप को समझाता है। जीन पियाजे, जिन्होंने बहुत अपने बच्चों पे ही स्टडी की और बहुत एक बड़ी थियरी दी है जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, वो ये कहते हैं कि बच्चा कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। वो कहते हैं कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया का जो नॉलेज है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, बाय थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बाय एक्टिवली एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को वो बच्चा बहुत जब एक्सप्लोर करता है तो वो अपने आसपास की दुनिया के स्कीमास बनाता है, और ये इसमें वो इन्वायरमेंट का नहीं और किसी और का रोल नहीं मानते। वो मानते हैं बच्चा खुद अपनी दुनिया कंस्ट्रक्ट करता है। एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जीन पियाजे का। और इसमें एक चीज़ जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे क्योंकि जूलॉजी से थे और उनके 2 सब्जेक्ट रहे हैं, जूलॉजी और एपिस्टीमोलॉजी, तो उनका हम देखें कि नॉलेज जो उनकी थियरी है वो उन्होंने उनके हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने एक चीज़ दी थी एसिमिलेशन, और एक थी अडेप्टेशन, और एक है इक्विलिब्रियम। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये बायोलॉजी से ही रिलेटेड टर्म्स हैं। वो एसिमिलेशन का मतलब है कि एक बच्चे को आप स्पंज की तरह समझिए कि वो बच्चा कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे आप ने पीके में देखा होगा कि नए गोले में आकर वो सब कुछ उसके लिए नया है, इस बच्चे के लिए भी सब कुछ नया है। वो सब कुछ एसिमिलेट कर रहा है, एक स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है जो भी उसके आसपास है। ठीक है, एसिमिलेशन तो ये हो गया। अब ये बच्चा एसिमिलेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसलिए बोलता भी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अडेप्टेशन इज़ कि जैसे हमने कहा कि 4 लेग जो जानवर होते हैं सिर्फ वही जानवर नहीं है, 2 लेग्ड भी होते हैं। तो ये अडेप्टेशन हुआ।
एसिमिलेशन, स्कीमास में जो स्कीमास ऑलरेडी हैं उसमें नॉलेज एब्जॉर्ब हो रही है। अडेप्टेशन इज़ कि मैंने अपने आप को कुछ चेंज किया, अपने नॉलेज के जो स्कीमास थे उसमें चेंज लेकर आए, तो अडेप्टेशन हो गया। अब कई बार ये अडेप्टेशन डिफ़िकल्ट होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, और ईगोसेंट्रिक तो बच्चा है ही अर्ली चाइल्डहुड में, तो बच्चा मना करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि यही प्रैक्टिकल लग रहा है, यही सही है, बहुत जगह मैंने सुन भी लिया है, अडेप्ट करता है। फाइनली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, जिसमें बच्चा समझ जाता है कि स्कीमास मेरे बन चुके हैं, और जो मैंने सुना किसी से, और जो मेरे को एसिमिलेट किया, और जो मेरे पास ऑलरेडी जो नॉलेज है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो वो अडेप्ट कर लेता है। और जब उसकी स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लेता है। ये जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, आप प्लीज़ उस बच्चे को गाइड करें, उस बच्चे के क्वेश्चंस को डॉज्ड ऑफ ना करें, उस बच्चे को गाइड करें। ठीक है, अगली बार हम मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।